अच्छा बच्चों, आज हमारे में जो टॉपिक और डिस्कशन है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 16 के। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 16 लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था, आज हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एग्जाम्पल के रिलेटेड देखेंगे। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास हाफ तक न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल और ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ये तकरीबन इनका डाटा कवर हो जाए। इसी के रिलेटेड मैं पढ़ता हूँ। पहली एग्जाम्पल है, कहता है एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। कह रहा है एक इक्वेशन से जो है वो करंट रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो इक्वेशन कौन सी है? I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। कहते हैं यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है करंट, अल्टरनेटिंग करंट। कहता है कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपने एक फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करनी है। सेकंड कहता है कंप्यूट द मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट। यानी एक तो आपने मैक्सिमम वैल्यू करंट की कैलकुलेट करनी है और एक आरएमएस। तो जो मैक्सिमम करंट होता है वो हमारे पास, मैक्सिमम करंट को हम आई नॉट कहते हैं। इसे पीक वैल्यू ऑफ करंट भी आप लोग इसे कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने आई नॉट कैलकुलेट करना है। सेकंड वो कह रहा है आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट है, तो हमने आई आरएमएस कैलकुलेट करना है। ये हमें इक्वेशन दी गई है। कहता है आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। अब बच्चों एक बात समझ लें कि असल में ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है? एसी की है। हमने कहा था जो एसी की इक्वेशन होती है वो हमारे पास साइन की इक्वेशन होती है, और यहाँ पे हमारे पास साइन का फंक्शन आ रहा है। अब हमने एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एक मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है और एक आरएमएस वैल्यू करंट की कैलकुलेट करनी है। अब याद रखें, जब भी एसी की इक्वेशन दी जाएगी तो अगर फर्ज करें वोल्टेज की फॉर्म में है तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब बच्चों याद रखें, जो भी चीज़ साइन से पहले लिखी जाती है वो या तो वी नॉट की होती है या आई नॉट की होती है या उस टर्म की होती है जो इसके रिस्पेक्टिव। मतलब अगर वोल्टेज है तो साइन से पहली वाली जो चीज़ है वो वोल्टेज की होगी, लेकिन कौन सी वोल्टेज की होगी? वी नॉट। इसी तरह अगर यहाँ पे करंट है तो साइन से पहले वाली चीज़ किसकी होगी? करंट की, और ये आई नॉट की वैल्यू होगी। तो इसी तरह अगर इसी इक्वेशन में हम देखें तो हमारे पास साइन से पहले जितनी भी चीज़ है वो हमारे पास किसकी होगी? वो बच्चों आई नॉट की वैल्यू होगी। यानी ये अगर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं करंट आई नॉट होगा। अब बच्चों देखिए, ये थीटा, थीटा होता है ओमेगा टी, और ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये t इंस्टेंट होता है, कोई भी टाइम हमारे पास जहाँ पे हम पुट करेंगे उस टाइम पे हमें वोल्टेज या करंट मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चों कंपेयर करें, आई से कंपेयर हुई तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? हमारे पास आ जाएगी आई नॉट, हमारे पास आ जाएगा 20 का। अब बच्चों कंपेयर करें, टी से कंपेयर हो जाएगा 100 पाई, किससे कंपेयर हो जाएगा? ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई हमारे पास आ जाए, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई हमारे पास आ जाए। तो ये हमारे पास पाई पाई से कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है वो एफ का आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। उसने पूछा था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज, और हमारे पास जो पीक वैल्यू करंट की या मैक्सिमम करंट कितने का आएगा? वो 20 एम्पेयर का आ जाएगा। अब हमने आई आर एम एस वैल्यू भी मालूम करनी है जवानों। आई आर एम एस वैल्यू जवानों कैसे निकलेगी? आई आर एम एस निकलेगी पीक वैल्यू को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करके। तो ये हमें आई आर एम एस वैल्यू बच्चों आ जाएगी। तो ऐसे करके हम आई आर एम एस वैल्यू करंट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें बच्चों ये वोल्टेज की इक्वेशन होती है तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 100 पाई टी, तो हम यहाँ से V नॉट, वी आर एम एस और F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो आपने याद रखना है, जितनी भी चीज़ साइन से पहले होगी, या अगर इधर V है तो V नॉट होगी, I है तो I नॉट होगी, और ये जो चीज़ है ये ओमेगा टी हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल है 16.2, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डाटा उसने गिवन किया है और कौन सा उसने हमसे पूछा है। मैं डाटा पढ़ता हूँ। कह रहा है अ साइनोसाइडल एसी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। बच्चों देखें बात क्या की है उसने, मैक्सिमम, यानी या आई नॉट की बात कर रहा है या वी नॉट की बात कर रहा है, यानी पीक वैल्यू भी इसे कहते हैं। कहता है हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर, यानी कि 15 एम्पेयर है बच्चों। तो अगर देखा जाए तो एम्पेयर हमारे पास बच्चों किस चीज़ की वैल्यू आएगी? एम्पेयर बच्चों हमें देगा करंट, यानी ये हमारे पास है आई नॉट करंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 एम्पेयर। ठीक हो गया बच्चों। कहता व्हाट आर आर एम एस। बच्चों बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे? आपने सिर्फ आई आर एम एस निकाल लें।
तो बच्चों देखें आई नॉट दिया गया है, IRMS जब भी निकालना हो, मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने बताया कि अब जब भी आपने IRMS निकालना है तो आपने मैक्सिमम को स्क्वायर रूट 2 से आप लोगों ने सिंपल क्या कर देना बच्चों, डिवाइड कर, तो ये हमारे पास असल में IRMS की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, कहता है इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द करंट इज जीरो। कह रहा है आपने टाइम तब रिकॉर्ड करना शुरू किया है जब, सॉरी आपने तब नोट करना जब टाइम जीरो था। उसके बाद बच्चों टाइम बढ़ेगा। देखें बच्चों, अगर टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास ये जो साइन के आगे वाली वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी। जब ओमेगा टी चेंज होगा तो आपस वहां पे करंट चेंज, मसलन अगर टाइम जीरो है तो बच्चों करंट जीरो होगा, यानी कि उसके बाद टाइम जब इंक्रीज होगा फर्ज करें तो करंट भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। अब वो कह रहा है किसी भी टाइम पे बच्चों आपने करंट फाइंड करना, तो आपस इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आपने किसी भी टाइम पे करंट निकालना तो आपको मैक्सिमम करंट पता हो साइन ओमेगा टी, और वो वाला टाइम पता हो जिस टाइम पर आपने करंट फाइंड करना। मसलन हमने कह रहा है, क्या कह रहे हैं, कहता है फ्रॉम द टाइम द करंट इज जीरो एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। बच्चों ये लम्हाती वैल्यू, इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप कहते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी किसी भी लम्हे, और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, मैंने बताया मैक्सिमम आर पीक वैल्यू। कह रहे इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की फाइंड करें। ठीक हो गया बच्चों, हमने आई की वैल्यू मालूम करनी है, बहुत सिंपल। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कहता है किसी इंस्टेंट पे, बच्चों इसने टी बताने का, यानी हमने जिस लम्हे पे करंट मालूम करना है हमें वो वाला जो है वो लम्हा पता होना चाहिए, यानी 1 सेकंड पे, 2 पे। मसलन अगर मैं कर्व ड्रा करूं तो कर्व ऐसे आएगी बच्चों, यानी ऐसे करके मेरे पास कर्व आई, यहाँ पे टाइम जीरो करंट जीरो। अब मैं कहता हूँ कितने सेकंड पे मालूम करना है, भाई मुझे वो भी बताएं। आप कहेंगे सर इतने पे मालूम करें, इतने पे करें, मैं कहूँगा बच्चे वो टाइम यहाँ पुट करते जाएंगे तो हम वो चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हमारे पास I इज इक्वल टू जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है पी करंट साइन 2 पाई एफ टी। अब बच्चों देखें, कह रहे जो टी है हमारे पास, जो टाइम है बच्चों, ये वाला जो टाइम है जिसे मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये जो स्मॉल टी है, कहते हैं ये कितने का आपके पास है, ये है 1/300, और हमारे पास एफ हमें फिर नहीं पता, और लास्ट में उसने एफ भी दी है, कहता है एफ हमारे पास है 50 हर्ट्ज। तो देखें बच्चों एफ की वैल्यू हमारे पास होगी 50 हर्ट्ज, और जो कहता है कौन से टाइम पे निकालने, कहता है 1/300 में सेकंड पे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे कि I इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी है, वो हमारे पास है 50, तो ये 15। अगर IRMS निकालें तो 15/√2, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट निकालना, तो आपने पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है बच्चों, 15 साइन 2 पाई 50 डॉट टी कितना हमारे पास 1/300 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल था 16.2। अब हमारे पास है 16.3 हमारे पास न्यूमेरिकल, और 16.3 न्यूमेरिकल में हमें वो क्या कहता है, शिट यार चलो ठीक, न्यूमेरिकल नंबर है बच्चों हमारे पास 16.3, तो हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं 16.3। इसमें बच्चों हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था कि असल में ये वो वाली रुकावट है जो एक इंडक्टर देता है, जब उसमें से कौन सा करंट गुजरता है, AC करंट। यानी हम ये भी कह सकते हैं द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ AC इज नॉन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आई थी बच्चों XL। वो कहता है एक तो आप लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है, यानी XL की वैल्यू मालूम करनी। ठीक हो गया बच्चों। सेकंड क्या कहता है फाइंड द करंट, तो एक हमने करंट भी फाइंड करना, आई हमारे पास करंट की वैल्यू निकल आएंगे, दो चीजें हमने फाइंड करनी। कह रहे AC की वोल्टेज बच्चों हमारे पास कितने, कहता है V जो है वो कितने का हमारे पास 220 वोल्ट हमारे पास AC आ रहा है, ये हमारे पास AC आ रहा है 220 वोल्ट। कह रहा है ऐड फ्रीक्वेंसी F कितने की हमारे पास है 50 हर्ट्ज की, और इसके बाद कह रहा है हमारे पास जो इंडक्टर है, इंडक्टर उसकी इंडक्टर्स कितनी है, इंडक्टर की वो है 10 हेनरी। तो ये हमारे पास चीज़ें दी गई।
अब बच्चों ये समझे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। अब हमारे पास जो है वो कह रहा है कि करंट फाइंड करें। बच्चों यहाँ मैंने फार्मूले लिखे हैं, एक्सएल का फार्मूला हमारे पास होता है ओमेगा एल। अगर आपने करंट मालूम करना है तो आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए, वोल्टेज मालूम करना है तो करंट पता होना चाहिए, लेकिन साथ में आपको एक्सएल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवाइस लगा है, या इंडक्टर या कैपेसिटर या रेसिस्टर, ये तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट लगा होगा। अगर दो दो एलिमेंट लगे, जैसे अगर आर और सी लगे हैं और अगर आर और एल लगे हैं, तो आर और सी में जो टोटल रुकावट है या ऑपोजिशन है वो कितनी होगी, जितने दोनों के दोनों एलिमेंट लगे हैं। पहला एलिमेंट आर का, तो आर का स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट सी का है तो इसकी रुकावट कितनी होती है, एक्स सी, तो एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब फेज डिफरेंस निकालना होता है तो tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर आ जाता है। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर की जो रुकावट होती है उसे एक्स एल कहती है, और एक्स एल का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल। तो ये हमारे पास असल में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी एक्स एल, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए एक्सएल अगर हमें पता चल गया, रुकावट, जब भी रुकावट निकालनी तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने से निकलनी है। अब देखिए हमें वोल्टेज दी गई है, वोल्टेज हमारे पास कितने की है, वी की, वो हमें गिवन है, हमने निकालना है आई, तो आई उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर कितना आ जाएगा, एक्स एल की वैल्यू है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज बच्चों 220 की दी गई है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे जो भी आंसर आएगा। तो 220 ओवर एक्स एल, यानी डिवाइस जो एलिमेंट जो लगा हुआ है इसकी रुकावट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास असल में एक्स एल की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं और करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर है वो न्यूमेरिकल नंबर आ गए हमारे पास 16.4। देखिए बच्चों कह रहा है एन इंडक्टर हैज रिएक्टेंस, सॉरी एन इंडक्टर सर्किट हैज एन इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बच्चों एल हमारे पास है, वो कहता है इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 ओवर पाई एच, 1 ओवर पाई एच, ये हमारे पास इंडक्टेंस है। उसके बाद क्या कहता है एंड द रेजिस्टेंस आर। बच्चों अब यह चीज गौर से समझनी है, इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक आर है, दूसरी हमारे पास क्या है, कहता है आर हमारे पास कितने की है 20,000, बच्चे सॉरी 2,000 की है बच्चों, 1,000 नहीं है, ये 2,000 है आपके पास। कह रहा है एंड फ्रीक्वेंसी कितने की है 50 हर्ट्ज की हमारे पास है, तो ये हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों। कह रहा है इज सप्लाई टू कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। बच्चों रिएक्टेंस या तो हमारे पास कैपेसिटर की होगी या इंडक्टर की होगी, इस केस में इंडक्टर और आर लगा। बच्चों उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, मैं दोबारा स्टेटमेंट देख लेता हूँ, नहीं बच्चों मेंशन किया कि आर सी सीरीज है, सॉरी आर एल सीरीज सर्किट है या पैरेलल है, लेकिन हमारी बुक में या टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा है वो असल में सीरीज वाला पढ़ा, पैरेलल वाला नहीं पढ़ा। तो हम कहेंगे यहाँ दो चीज़ें लगी हैं, एक आर लगा है दूसरा एल लगा है। अब देखें असल में इसकी रेजिस्टेंस है, जो इंडक्टर होगा ना इसकी हमारे पास रिएक्टेंस होगी। एक तो वो कहता है आप लोग रिएक्टेंस कैलकुलेट करें तो रिएक्टेंस सिर्फ एक ही आएगी ओमेगा एल, वो किसकी होगी इंडक्टर की, और ओमेगा का फार्मूला बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ और साथ में एल। अब बच्चों देखें 2 पाई एफ की वैल्यू कितने की है 50 की, और एल हमारे पास कितना 1 ओवर पाई, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके 100 की हमारे पास 100 ओहम आ जाएगी एक्स एल की वैल्यू, ये हमारे पास बच्चों एक्स एल आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं रिएक्टेंस आ गई है। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये असल में जो रिएक्टेंस है ये देखा जाए तो हमारे पास ये किसकी आई है, ये तो हमारे पास बच्चों आ गई उसकी इंडक्टर की। साथ में वो कहता है कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। बच्चों मजे की बात ये है सर्किट में दो चीजें, एक आर है दूसरी एल है, जब भी दो चीज़ों की रुकावट निकालनी दोनों सीरीज में हो, सिंपल आप याद रखिए कि जो इंपीडेंस होती है वो टोटल इम्पैक्ट जो है वो ऑपोजिशन होती है या कंबाइंड इफेक्ट होता है। आप देखिए सर्किट में कितनी चीज़ें लगी हैं, सर्किट में सिर्फ बच्चों दो चीज़ें लगी, कौन कौन सी तो मैं आपको बताऊंगा। एक आर लगी है बच्चों, दूसरी एल जो है इसकी रुकावट एक्स एल होती है। तो जब भी आपने टोटल रुकावट निकालनी हो सीरीज वाले के, तो आपने दोनों की रुकावटों का स्क्वायर करके सम कर लेना है और ऊपर आपने स्क्वायर रूट ले लेना। मसलन अगर देखा जाए इस सर्किट में आर भी लगी है और एल भी लगी है, तो हमारे पास जो जी है वो आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास पहले दी गई है, वो कितने की है 2000 की, प्लस
एक्स एल की वैल्यू कितने की है 100 की, तो आप 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2000 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आप स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये असल में हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 था। वो कहते थे एक आपने रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है और दूसरी इम्पीडेंस है। तो अगर फर्ज करें, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आर होता और यहाँ पे सी होता तो आपने यहाँ पे एक्स सी कैलकुलेट करना था जो कि 1/ओमेगा c था, और फिर आपने जी कैलकुलेट करना था आर का स्क्वायर प्लस दूसरी एक्स सी का स्क्वायर आ जाना। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 16.4 होगी। स्टार्ट करते हैं 16.5 प्रॉब्लम की, ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगी। अब देखिए 16.5 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, कहता है एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस। तो हमें असल में इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, यानी हमें एल की वैल्यू गिवन की है। वो एल की वैल्यू कितनी है कह रहा है, वो हमारे पास है 3/πh, यानी हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 3/πh की वैल्यू होगी। ये हमारे पास एल की वैल्यू गिवन की। कहता है इज कनेक्टेड सीरीज विद आर। तो हमारे पास का मतलब दूसरी चीज कौन सी है सीरीज में, आर है। वो कहता है आर की वैल्यू कितने की है आप पास 40 ओम की है। तो यहां तक हमने दो चीजें देखी हैं कि हमारे पास एक एल है दूसरा आर है, और दोनों कौन से सर्किट के कौन से कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बच्चों सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, अगर आर और एल का सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो जो रुकावट होती है वो हमारे पास किसकी होती है, आर का स्क्वायर प्लस दूसरी रुकावट क्या है, एक्स एल का स्क्वायर। और अगर आपने दोनों में फेज डिफरेंस निकालना तो tan इनवर्स पहली रुकावट डिवाइडेड बाय ये हमेशा ही आप पास आर आएगी, चाहे सी है चाहे एल है, तो ये एक्स एल ओवर आर एक्स सी ओवर आर आएगी। अब वो क्या कहते हैं, कहता फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट। बच्चों आपने एक जो पॉइंट है फर्स्ट कह रहा है आपने ए पार्ट जो मालूम करना है, वो कहता है आपने पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी आई नॉट मालूम करना है। ठीक हो गया बच्चों, ये हम फाइंड कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, कहता आई आर एम एस वैल्यू। तो हमने सेकंड ठीक है बी पार्ट हमने कैलकुलेट करना है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये भी हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कहता फाइंड द फेज डिफरेंस। ये सी पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि फेज डिफरेंस हम थीटा कैसे निकालेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा, कहता है जबकि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, कहता है v किसके बराबर है, v इज इक्वल टू 350 साइन 100 पाई टी आ जाएगी। ये हमारे पास चीज आ जाएगी। अब बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल जो किया था मैंने बताया था ये असल में एसी कर। अब देखिए हमें निकालना, हमें आई नॉट निकालना है बच्चों। अगर हमें आई नॉट निकालना तो उसके लिए कहीं ना कहीं फर्ज करें हमें सर्किट की पूरी की पूरी इम्पीडेंस मिल जाती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अच्छा अगर इम्पीडेंस मिल गई है तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस होगा या वी नॉट ओवर आई नॉट वैल्यू होगी। अब देखो बच्चों ये जो चीज़ हमारे पास है इतनी चीज़, यानी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। अब देखिए हमने आई नॉट कैलकुलेट करना है, या तो हमें आई आर एम एस पता चल जाए। अगर हमें आई आर एम एस पता होगा हम डायरेक्ट ये वाला निकाल लेंगे। फेज डिफरेंस बच्चों पहले तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें लगी, एक आर लगा हुआ है दूसरा एल लगा हुआ है। तो फेज डिफरेंस थीटा का फार्मूला मैंने बताया क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल बटा आर आ जाएगा। ये सिंपल हमारे पास, यानी एक्स एल क्या होगी ओमेगा एल। बच्चों उसके लिए भी हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। अब हम ओमेगा निकालते हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वी नॉट किसके बराबर आ जाएगा, 350 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। वी नॉट की वैल्यू इसके बराबर चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी। अब बच्चों देखें हमारे पास वी नॉट की वैल्यू भी आ गई है और ओमेगा की वैल्यू भी आ गई है। लेकिन अब हम देखें हमें निकालनी किसकी है, हमें तो करंट की निकालनी है बच्चों, या ये वाले आई आर एम एस करंट की निकालनी। हमने कहीं एक फार्मूला पढ़ा था कि जो जी है, जी असल में किसके बराबर होता है, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। तो हम कहेंगे इस सर्किट का जो जी है वो असल में किसके बराबर होगा, जितनी इसकी वी आर एम एस वैल्यू वोल्टेज की है डिवाइडेड बाय जितनी इसकी क्या है करंट की है। ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अब इसे देखते हैं कि असल में इसे हम वैल्यूज निकालेंगे। क्या देखें बच्चों, थीटा की वैल्यू अगर निकालनी तो हमें यहाँ पे एक्स एल की पता होनी चाहिए। आर तो हमें दी गई, हमें एल पता है, हमें एक्स एल नहीं पता। तो पहले हम इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं कि एक्स एल कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स एल असल में आएगा ओमेगा एल। तो बच्चों ओमेगा की ये वाली वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो एक्स एल की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बच्चों जैसे एक्स एल की वैल्यू आएगी तो आप पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट हमने पहले कर लिया। अब देखें हमें z जो है वो नहीं पता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे L भी लगा है और R भी लगा है। तो जब ये ऐसा केस हो तो Z निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों, Z निकालने का तरीका होगा आपके पास Z इज इक्वल टू जितनी रुकावट है उनका स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा।
एक्सएल तो आप बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे कैलकुलेट होगी वो यहाँ पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर आपके पास पहले से पता है, आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों देखें, जैसे ही आपको जी की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आप यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो z है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, तो z इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। अब हमारे पास वी नॉट तो पता चल गया हमें, ये वाली वी नॉट की वैल्यू है, लेकिन वी आर एम एस नहीं पता। तो वी आर एम एस हमारे पास कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास जितनी वी नॉट की वैल्यू है 350, उसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम वी आर एम एस कैलकुलेट करेंगे वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप वी आर एम एस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे हम जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आई आर एम एस आ जाएगी। जब आई आर एम एस यहाँ पुट करेंगे तो आई नॉट निकालना है, तो हमें पता है आई आर एम एस असल में किसके बराबर होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो आई नॉट का फार्मूला आ जाएगा वो आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू आई आर एम एस आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाता है। तो हम ऐसे करके पीक करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे सर्किट होता आर सी, ये आर एल है, तो यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे एक्स सी ओवर आर आना था। आपने इसकी जी कैलकुलेट करने के लिए आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 16.5 हो गया। 16.6 देखिए इसमें क्या कहते हैं, कह रहा है कि 10 मिली हेनरी एंड 20 ओहम, यानी कि आपस एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10 मिली हेनरी की, यानी एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मिली हेनरी। और कहता है जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 20 ओम। ये हमारे पास दो चीज़ें, एक आर है दूसरी एल है। तो हमारे पास कहता है जो वोल्टेज है वो कितने की वोल्टेज है, 240 वोल्ट। तो हमारे पास वी आर एम एस कितने का हो जाएगा बच्चों, 240 वोल्ट का आ जाएगा। कह रहा है कि एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने की है, 180 ओवर पाई। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 180 ओवर पाई। हमारे पास ये चीज़ आ गई, हर्ट्ज आ जाएगी हमारे पास। कहता है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड, तो ये आपने पावर कैलकुलेट करनी बच्चों। अगर तो पावर हो आपके पास थ्रू अ जो है हमारे पास रजिस्टर है, तो पावर का फार्मूला का वी आई जैसा कि हमारे पास डीसी में होता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें लगी हैं, एक आर लगा है दूसरा एल लगा है। तो आपने जब भी इसकी पावर कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और ये आर एम एस वैल्यू है और ये भी हमारे पास आर एम एस वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है, चलिए जी वी आर एम एस तो गिवन है, अब आई आर एम एस कैसे निकालेंगे ये भी नहीं पता, थीटा कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस ये भी नहीं पता। अब देखिए बच्चों, पहले सर्किट कौन सा है, एक एल है दूसरी आर है। तो जब भी आपने जी निकालनी हो ऐसे सर्किट की, यानी इम्पीडेंस निकालनी हो, तो आपने कहना पहले आर का स्क्वायर आएगा प्लस जोन सी दूसरी रुकावट है एक्स एल का स्क्वायर है। ये हमारे पास चीज़ है। अब एक्सएल कैसे निकलेगी, हमारे पास तो एक्सएल ही नहीं पता। तो एक्सएल आएगी हमारे पास बच्चों ओमेगा एल, और ओमेगा होगी 2 पाई एफ एल। यहाँ फार्मूले में 2 पाई एफ की वैल्यू कितने की है 180 ओवर पाई, और एल की वैल्यू कितने की है 10 मिली हेनरी। तो पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सएल आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से एक्सएल आएगा तो यहाँ पे हम पुट करके इससे हम निकाल लेंगे जी। जब हमारे पास जी आ जाएगा, इस जी से हमें क्या निकालना है, हमें इसमें ये जी नहीं चाहिए, हमें इसकी में दो चीज़ें चाहिए, एक करंट चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए। अगर हम करंट की बात करेंगे तो जो जी है इंपीडेंस होती है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। अब देखें जी हमने कैलकुलेट कर ली है, आई आर एम एस हमने निकालना है, तो वी आर एम एस हमें पता होगी। तो आई आर एम एस किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आई आर एम एस होगा वी आर एम एस ओवर जी हमारे पास। तो ये दोनों चीज़ों को डिवाइड करके आप निकाल लेंगे कि वी आर एम एस ओवर जी करेंगे तो हमारे पास आई आर एम एस क्या चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। अब जो देखें हमने तो निकालनी है इसमें पावर, तो हमें पास वी आर एम एस गिवन था, आई आर एम एस में निकाल, हमें अभी तक थीटा नहीं पता चला। मैंने बताया जब भी दो यानी कि एलिमेंट आ जाए, एक आर आ जाए दूसरा एल आ जाए, या आर आ जाए दूसरा सी आ जाए, तो आपने जब थीटा कैलकुलेट करना है तो आपने tan इनवर्स ओवर में हमेशा आर रखना है और ऊपर हमारे पास एक्स एल या एक्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस एल वाला लगा हो तो हम यहाँ पे एक्स एल ओवर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो
एक्सएल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले चुके हैं यहाँ से, वो एक्सएल यहाँ पे पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमें उसने गिवन की है, वो डिवाइड करके tan इनवर्स लेंगे, थीटा आ जाएगा। ये यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिएगा, आप पास VRMS भी पता है, IRMS वैल्यू पता है, और यहाँ से थीटा पता, आप पुट करेंगे तो आप पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल थे, अभी तक 16.6 है, बाकी जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर